नमस्ते। हमें अक्सर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात सुनने में आती रहती है और हमें यह किन लोगों से सुनने को मिलता है? राजनेताओं से। ये वही राजनेता होते हैं जो एक दूसरे पार्टियों से हमेशा नफरत करते रहते हैं, जिनकी एक दूसरे पार्टियों में कभी बनती नहीं है। वो हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पाठ पढ़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कौन करता है? टीवी न्यूज़ में होते हैं। ये वही टीवी न्यूज़ वाले हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात बताते हैं, जिनकी टीवी शो में दूसरे न्यूज़ चैनलों का नाम तक नहीं लिया जाता है, जो दूसरे न्यूज़ चैनल का नाम तक नहीं ले सकते हैं, वो हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पाठ पढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कुछ अभिनेता और अभिनेत्री से भी सुनने को मिलती है। ये वही अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं जो अपनी करियर को बचाने के लिए दूसरे अभिनेता और अभिनेत्री को जान से मारकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल ही में आप सुशांत का केस देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम धार्मिक नज़रियों से बात करेंगे कि क्या हिंदू और मुस्लिम आपस में साथ रह सकते हैं? इनका निर्णय मैं नहीं, आप स्वयं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, क्या यह कभी भी संभव हो सकता है? इसके लिए हमें सनातन धर्म और इस्लाम दोनों की धार्मिक विचारधारा और सभ्यताओं को समझना होगा। सनातन धर्म, सनातन विश्व कल्याण की बात करता है, तो वहीं मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। मतलब भारत में बैठा मुसलमान और एक 7 समुंदर पार बैठा मुसलमान दोनों एक हैं। भारत में बैठा मुसलमान और पाकिस्तान में बैठा मुसलमान दोनों एक है उम्मत के अनुसार। इनके लिए सबसे पहले इनका दीन है, ना कि राष्ट्र, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता। सनातन पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, वसुदैव कुटुंबकम। तो वहीं इस्लाम पूरे जगत को 2 भागों में बांटती है, पहला मोमिन और दूसरा काफिर। सनातन यह कहता है कि जहाँ नारी स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे काम निष्फल हो जाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस्लाम क्या कहती है नारी और स्त्री के बारे में। सूरा अन-निसा आयत संख्या 3। अगर तुमको संदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सको तो अपनी मर्जी के मुताबिक 2-2, 3-3 और 4-4 शादियाँ करो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 4-4 के बाद तक का भी जिक्र नहीं किया गया है। मतलब आप 4 के बाद भी 5, 6, 7 अनेकों शादियाँ कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। इस जगत में जितने भी इंसान हैं, जिनमें इंसानियत बची है, उनमें इतनी घटिया सोच नहीं आ सकती है। तो फिर अल्लाह में कैसे, जो एक ईश्वर है मुसलमानों के लिए? यह तो कुछ नहीं है। कुरान की सूरा अल बकर आयत संख्या 222 और 223। औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तुम जैसे चाहो वैसे खेती करो, जैसे चाहो वैसे हल चलाओ। क्या आपको यह सुनकर लगता है कि यह कोई ईश्वर की बातें हैं? यह तो कुछ नहीं है, ऐसे अनेकों आयत है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 का ही जिक्र कर रहा हूँ। अब यहाँ कुछ लोग मुझे यह बताने चले आएंगे कि तुम्हारे यहाँ भी सती प्रथा है या थी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हमें ईश्वर से मिला है। दोनों की धार्मिक सभ्यताओं के अनुसार बात कर रहा हूँ। प्रथा 2, 4, 10, 20 लोग मिलकर भी बना देते हैं। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। मैंने भी यहाँ उसी का जिक्र किया है जो कुरान में है। सनातन प्रकृति रक्षा की बात करता है, प्रकृति के साथ रहने की बात करता है। इसलिए हम नदियों को भी माँ, जानवरों को माँ और पेड़ पौधों को पूजते हैं। सनातन हमें प्रकृति की गोद में रहना सिखाता है। इंसान प्रकृति की गोद में ही पैदा होता है, उसी में खेलता है, बढ़ता है, फूलता है और उसी में एक दिन मिलकर मिट्टी हो जाता है।
लेकिन इस्लाम प्रकृति रक्षा और प्रकृति से जुड़े रहने की कोई बात नहीं करता है, बल्कि जहाँ तक हम देखें यह प्रकृति को नुकसान ही पहुँचा रही है। जहाँ देखो बम धमाके। अभी ही कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी पाकिस्तान की, जिसमें कई लोग पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहे थे। आप देख सकते हैं इन्होंने सीरिया, इराक, लेबनान, अफ़गानिस्तान आदि जगहों का क्या हाल किया है। आप भारत में ही देख सकते हैं इन्होंने वादियों वाली खूबसूरत कश्मीर, जहां झील, घने पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब वहां पत्थर, AK-47 और बम मिला करते हैं। इन्होंने क्या हाल बनाकर रख दिया है उस खूबसूरत कश्मीर का। सनातन दया और करुणा सिखाता है। सनातन मासूम जानवरों से प्यार करना सिखाता है। सिर्फ प्यार ही नहीं, माँ जैसा बर्ताव या लगाव करना भी सिखाता है। तो इस्लाम मासूम जानवरों को हलाल बताकर उसे काट कर, मार कर, पका कर खाना सिखाता है। सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी काफिर बताकर मारना सिखाता है। सनातन संस्कार सिखाता है। सनातन पारिवारिक जीवन जीना सिखाता है। हमें अपनी बहन के साथ क्या रिश्ता रखना है, बेटी के साथ क्या रिश्ता रखना है, बीबी के साथ क्या रिश्ता रखना है, यह सभी हमें सनातन सिखाता है। पहले के ज़माने में तो पूरे गांव में कोई भी लड़का अपने गांव की लड़की को गंदी नज़र से देखता तक नहीं था। उस गांव की सभी लड़की को अपनी बहन मानता था। और यह सभ्यताएं आज भी कुछ गिने चुने गांव में बची है। बाकी सभी गांव का तो विदेशीकरण हो चुका है। तो वहीं इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम अपनी माँ की लड़की को छोड़कर सब जायज़ है बताता है। आप अपनी चचेरी, फुफेरी, ममेरी कोई भी बहन से शादी कर सकते हो और उनसे खुश ना हो तो 2-2, 3-3, 4, 5, 6 अनगिनत शादियां तक कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है। अब आप ही बताइए कि यह दो विपरीत सभ्यताएं आपस में मिलकर रह सकती है क्या? यह दो अलग अलग सभ्यताओं को मानने वाले लोग आपस में मिलकर रह सकते हैं क्या? क्या इन दो अलग अलग सभ्यताओं को मानने वाले लोगों में भाईचारा संभव है? आप हमें अवश्य बताएं कमेंट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।